लाखों बच्चे कोटा जाते हैं और उनमें से कुछों को मिलता है टॉप बैच एंड बाकियों को मिलता है लोअर बैच जिसमें एकदम बेकार टीचर्स होते हैं। सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस या स्टार बैचेस की SRGs, हाँ, ये नाम है बड़े प्यारे प्यारे, पर इनकी हकीकत ये है कि ये खरीदे हुए बैच हैं। और इसके कारण से क्या हुआ कि जो उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, वो हो सकता है 5% बच्चे इस सुविधा का अनुभव ले रहे हैं, 95% बच्चे को दूसरे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। इस साल JEE 27 मई को होगा और रिजल्ट्स 6 जून को आएंगे। इन चेहरों को याद रखिए, ऑल इंडिया टॉपर्स यही होंगे। क्या सपने सिर्फ टॉपर्स के होते हैं क्या? अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता था तो आप पहले मना कर देते ना। स्टार बैच सेग्रीगेशन, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो IIT हो, नीट हो, चाहे UPSC हो, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे आपको स्टार बैचेस दिखने को मिलते हैं। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो कि टॉप के 1-2% में आ रहे होते हैं, जिनका सिलेक्शन होने वाला होता है। लेकिन ये सच्चाई आपसे छुपाई जाती है कि इन लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल रही होती हैं, इन लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस मिल रही होती है, इन लोगों के लिए इवन अलग से गेट होते हैं कोचिंग के अंदर, इन लोगों को सारी सुविधाएं दी जाती है, इन लोगों को हाई क्लास AC मिलते हैं, हाई क्लास क्लासरूम मिलते हैं, हर एक चीज इनको अच्छी मिलती है। और आप जो ये सोच के आए थे कि आपका भी सिलेक्शन होगा, आपकी भी जॉब निकलेगी, आप भी कहीं पढ़ने जा रहे होंगे, आप सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बन के रह जाते हैं। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं स्टार बैच सेग्रीगेशन की और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। चाहे हम बात करें कोटा के IIT कोचिंग्स की, चाहे हम बात करें दिल्ली के UPSC कोचिंग्स की, हर जगह ये चीज हो रही है। मुझे आज भी याद है जब मैंने कोचिंग ली थी किसी एक संस्थान से, वहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में बैच दिया गया था R2 का मतलब था ऊपर से सेकंड बैच, ठीक है। उसके बाद में वापस से एग्जाम हुआ, मुझे बैच दिया गया वापस से R2, क्योंकि मैंने एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म किया था। बट अगर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपको R3, R4, R8 तक, उसके बाद में S बैचेस आते थे, फिर T आते थे, ऐसे करके बैचेस थे। जब भी ऐसा होता है कि किसी का बैच नीचे कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उस विद्यार्थी के दिमाग के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वो अपने आप को एक फेलियर समझता है। तो जो वो विद्यार्थी थोड़ा सा पीछे हुआ था, शायद वो ऊपर आ भी सकता था अगर उसको सपोर्ट मिलता, लेकिन नहीं, उसको दिखाया जाता है कि तुम R2 बैच के काबिल नहीं हो, तुम R1 बैच के काबिल नहीं हो। और इस प्रेशर के अंदर आके कहीं ना कहीं जो बच्चा शायद खुद को अच्छा कर सकता था वो नहीं कर पाता है। और जब हम बात करते हैं इन बैचेस की, तो जो ऊपर के बैचेस होते हैं, जो अच्छे बैचेस होते हैं, जो स्टार बैचेस होते हैं, उनके टीचर भी स्पेशल होते हैं, उनके अंदर फैसिलिटीज भी स्पेशल होती हैं, क्योंकि सही मायने में वो ही ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सिलेक्शन लेके देते हैं, जो कि उनके पोस्टर्स पे आने वाले होते हैं। और आपकी औकात, ये सच है, आपको सुन के बुरा लगेगा, लेकिन आपकी औकात उनके लिए कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक मशीन है जो कि पैसे देती है उनको, और कुछ भी नहीं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो, उनको फर्क पड़ता है कि जो उनके टॉप के 1-2% बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, ताकि वो उनके नाम टॉपर्स में दिखा के कहीं ना कहीं आपके जैसे और स्टूडेंट्स को लेके आए अपने पास में। जरा सोच के देखिए कितनी अजीब बात है कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी अच्छा है उसको अच्छे रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, जिसको ज़रूरत है कि उसको अच्छे टीचर्स दिए जाएं, उसको अच्छे रिसोर्सेज दिए जाएं, उन बच्चों को अच्छी चीज़ें देने की जगह उनको पीछे वाले बैचेस में डाल के उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। उनको ये दिखाया जाता है कि आप इस काबिल है ही नहीं कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो अगर ऐसा था जनाब, तो आप पहले मना क्यों नहीं किए उनको? अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता था तो आप पहले मना कर देते ना। ये लोग किसी को भी मना नहीं करते हैं, ये सिर्फ चाहते हैं कि आप आ जाएं, चाहे आप काबिल हैं या नहीं है। मुझे आज भी याद है, मैं एक एग्जाम मैंने क्लियर किया था प्रीलिम्स, और जब उसके मेंस की बात थी, मैंने पूछा कोचिंग के अंदर कि क्या मैं निकाल सकता हूँ 15 डेज के अंदर? आप मानोगे नहीं, उन्होंने कहा हाँ निकाल सकते हो। बट कहीं ना कहीं उस टाइम पे मेरा दिमाग काम कर गया कि अगर मैं इनकी बातों में आ गया, ठीक है, तो मैं जो बाकी एग्जाम निकाल सकता हूँ वो भी नहीं निकाल पाऊंगा अगर मैं यहाँ लग गया तो 15 दिन के अंदर, ठीक है। जो एग्जाम 15 दिन तो क्या 15 महीने में भी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उन्होंने कहा कि 15 दिन में निकाल सकते हैं। वो आपको इस तरह से स्टार्टिंग में कहते हैं कि आप तो सबसे स्पेशल हैं, आप एग्जाम निकाल के दिखाएंगे, आप निकालेंगे। और जब आप उनके एंट्रेंस टेस्ट को देते हैं, उसके बाद में जब आप देखते हैं कि आपका बेस्ट तो भैया बहुत नीचे का है, आप उनसे सवाल पूछ नहीं सकते हैं क्योंकि आप बच्चे हैं। सवाल पूछना हमको सिखाया जाता नहीं है, हमको हमेशा डर के रहना सिखाया जाता है। अगर सवाल पूछेंगे भी आप तो भी आपको क्या जवाब मिलेगा कि आपने इस एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कि आपकी फ़ीस कम हुई। नहीं जनाब, जो अच्छे बच्चे होते हैं, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मेरी फ़ीस कम हुई थी 20% की, क्योंकि मैंने अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है, इसलिए मुझे R2 बैच मिला था। पर कहीं ना कहीं जब मैं देखता था बाकी स्टूडेंट्स को जो नीचे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता था, और मैं खुद सोचता था कि मैं R2 बैच में क्यों हूँ, मैं R1 में क्यों नहीं हूँ, मैं सोचता था। जब ये स्थिति होती है तो जो स्टूडेंट वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ने आया था, उसके दिमाग के अंदर हजारों चीज़ें चल रही होती हैं। जो बच्चा कहीं ना कहीं खुद से परेशान है, जो बच्चा कहीं ना कहीं उम्मीदें लेके बैठा है,
वो ऑलरेडी इस तरह की पॉलिटिक्स के अंदर फंस जाता है। कहीं ना कहीं जो बच्चा शायद एग्जाम निकाल सकता था वो भी इन चीज़ों के अंदर फंस के रह जाता है। क्या सपने सिर्फ टॉपर्स के होते हैं? क्या नहीं ना, सपने तो आपके भी हैं। सपने तो उन बच्चों के भी हैं जो कि अपने पापा की ज़मीन को गिरवी रख के आए थे, जो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आए थे कोटा या फिर दिल्ली। सपने तो उनके भी थे, लेकिन क्या हुआ उनके सपनों का? उनके सपनों को रौंद दिया गया इस स्टार बैच के सिस्टम के द्वारा। और कई जगह स्टार बैच नाम होता है, कई जगह कुछ और नाम होता है, लीडर बैच, कहीं क्या, लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ है वो सेम है। जहाँ पे एक बच्चा कम स्कोर करता है टेस्ट के अंदर, उसको सिखाने की जगह उसको ये दिखाया अगर जाए कि जनाब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बच्चा वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके साथ में स्थिति हुई है या होने वाली है, आपके बच्चों के लिए आप सोच रहे हैं कि आप इन कोचिंग्स के अंदर भेजेंगे, तो भैया ध्यान रखिए, आप पहले से इन चीज़ों के लिए बात करके रखिए कि हमको सुविधाएं वही मिलनी चाहिए जो बाकी अच्छे बच्चों को मिल रही होंगी। अगर वो लोग मना करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, वो नहीं होता है, तो भैया और ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन के ऑप्शंस हैं, या जो भी अच्छे ऑप्शंस जहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ऐसे कोचिंग्स को देखिए, उनमें अपने बच्चों को डालिए ताकि वो सच में सबके जैसे सीख पाए, ना कि उनको अलग ट्रीट किया जाए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए अपने फैमिली ग्रुप के अंदर ताकि सब तक ये बात पहुंच सके।